नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें थाना परतापुर में चोरी की लगातार दूसरी वारदात हुई है। लाखों के जेवर और नकदी लेकर चोर हुए फरार। कुछ दिनों पहले हुई थी लाखों की चोरी। रिठानी में अशोक के मकान का ताला तोड़कर लाखों की कीमत की ज्वेलरी और 4.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर चोर हो गए रफू चक्कर। लगातार चोर, लुटेरे और बदमाश वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। और कुछ दिनों पहले रिठानी में मकान का ताला तोड़कर 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी पर चोरों ने किया था हाथ साफ। परतापुर पुलिस अभी चोरों का पता नहीं लगा पाई। आम जनता का सवाल है कि क्या परतापुर पुलिस इन घटनाओं का खुलासा कर पाएगी या फिर कागजों में कंप्लेंट दर्ज होकर रह जाएगी। थाना परतापुर क्षेत्र के रिठानी चौकी का ये पूरा मामला। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत कुमार जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, सबसे पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि जिस तरीके की आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक लगातार लाखों रुपए की चोरी हो रही है, जिसमें महंगे महंगे गहने भी चोरी होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं बता देता हूँ मैडम, ये अभी इससे पहले भी रिठानी ब्रह्म सिंह शर्मा जी के यहाँ पर चोरी हुई थी। लगभग 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और 40,000 रुपए नकदी चोरी कर लिए गए थे, जिसमें अधिकारी भी कोई मौके पे नहीं पहुंचे थे। अब या तो इस चीज में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अधिकारियों की बहुत बड़ी इसमें चूक नजर आ रही है। पुलिस कहीं ना कहीं इसमें धीमी नजर आ रही है कि जो भी किसी भी चोर को या किसी की मुजरिम को पकड़ने में नाकाम अभी तक नजर आ रही है। उसके बाद ये दूसरी वारदात जो है कि जो कि कल ये अशोक पुत्र सैनी, रामदास सैनी, ये रिठानी निवासी है, जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गया हुआ था। सुबह के टाइम इसके यहाँ जैसे किसी परिवार वालों ने फोन किया कि घर का ताला टूटा हुआ, वो उससे मौके से भागे। देखा तो घर में लगे रखे 4.5 लाख रुपए नकदी और ज्वेलरी वगैरह वहाँ से साफ हो चुकी थी। जी नवीन जी, इसके बाद क्या एफआईआर दर्ज कराई गई थी और एफआईआर दर्ज करने के कितने दिन बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई में क्या कुछ किया गया है? क्या कोई कार्रवाई की गई है? सीसीटीवी कैमराज वगैरह चेक किए गए हैं? क्या कोई पूछताछ की गई है इस मामले में? बता देते, जो पहले ब्रह्मपाल सिंह के यहाँ पर चोरी जो हुई थी, उसमें एफआईआर अगले दिन ही दर्ज कर ली गई थी। उसके बाद 2-4 दिन पुलिस ने जांच भी की थी, फुटेज भी निकाली उसमें, तो मुजरिम भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। अभी तक उस फुटेज को लेकर अभी छानबीन जारी है। अब देखने की यह बात है कि ये जो चोरी हुई है, इसमें कितने लोग शामिल थे चोरी में या कौन कौन शामिल थे नहीं थे। अब वो पता तो कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर लगेगा। जो आसपास दुकानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ की जांच की जाएगी। जी नवीन जी, ये बताइए कि लगातार ये दूसरी चोरी है थाना परतापुर में, और ये जो दोनों चोरी की टाइमिंग है, इन दोनों में कितना फासला रहा है? कितने दिनों बाद, कितने दिन की गैपिंग में ये चोरी की गई थी? मैडम, जो पहली चोरी हुई थी वो 23 अक्टूबर को हुई थी, और जो दूसरी चोरी हुई है ये आपका 5 दिसंबर को हुई है। दोनों चोरी जो हुई है वो दोनों सेम तरीके से ताला तोड़ा गया है, सेफ का ताला तोड़ा गया है, ऐसी सामान खगोला गया है। मेन चीज ये है कि सिर्फ एक नकदी और ज्वेलरी के अलावा कुछ भी चीज नहीं लेके गए हुए हैं। नवनीत जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले अक्टूबर में चोरी की गई थी और फिर उसके बाद दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 1-1.5 महीने के बाद दूसरी चोरी को अंजाम दिया गया। तो क्या इस बीच पहली चोरी की जो घटना हुई थी उसे लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा? अभी तक पुलिस कार्रवाई इसमें कुछ कर नहीं पाई है। अभी सर्विस लाइन टीम लगाई हुई है, जो कप्तान साहब की टीम है उन्होंने जांच की हुई है। इसमें जांच चल रही है, अभी 2 टीमें गठित कर इसमें अभी जांच चालू है। देखने ये बात है कि ये कब तक पहली चोरी का कब तक खुलासा कर पाते हैं। इस चोरी का तो बाद में पता लगेगा कब तक खुलासा होगा, अभी पहली चोरी का खुलासा नहीं। आम जनता का तो यही सवाल है कि या ये चोरी भी सिर्फ एक कंप्लेन दर्ज होकर ही रह जाएगी या इस चीज का खुलासा भी हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो आम जनता इस सवाल को उठा रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक परतापुर पुलिस ये दोनों चोरियों का खुलासा कर पाती है या ये नाकाम नजर आती है। जी नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर
तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि नवनीत जी ने बताया कि कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। पहली जो चोरी हुई थी वो अक्टूबर में की गई थी और उसके बाद अब ये जो चोरी हुई है वो दिसंबर में हुई है, 5 दिसंबर को हुई है। इस बीच का जो फासला रहा है, इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यहाँ पर अब जनता सवाल उठा रही है पुलिस पर, प्रशासन पर और उन अधिकारियों पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मौन हैं ऐसे मामलों को लेकर के, कि क्या कोई कार्रवाई की जाएगी इन मामलों में या फिर उन्हें दहशत में रहना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के हौसले यहाँ बुलंद नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से थाना परतापुर क्षेत्र के रिठानी चौकी का ये पूरा मामला हमने आपको बताया, यहाँ पर आए दिन लगातार चोरियाँ हो रही हैं और लाखों की ज्वेलरी और नगद चोरी करके चोर फरार हो जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।